भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग 20 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 19 में हैं। अनुसूची 2 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा अनुसूची 1 में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में अनु 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था, जिसमें यह संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग के रूप में संविधान के भाग 21 में सम्मिलित किया गया। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के भाग 19 भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के भाग I से अनुच्छेद 243 P 243 ZG में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इनमें संशोधन भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग ONEV का अंतः स्थापित किया गया। भाग ONEV के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची 1 अंडमान और निकोबार 2, चंडीगढ़ 3, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली 4, दिल्ली 5, जम्मू और कश्मीर 6, लद्दाख 7, लक्षद्वीप 8, पुदुचेरी। हाल ही में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 240(1) में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 1 में मिला दिया है,
जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। अगस्त 2019 में संसद ने विधेयक पारित किया, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक राज्य का दर्जा हटा दिया है और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक विधायिका और लद्दाख में बिना विधायिका के रूप में परिवर्तित कर दिया है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के 5वें भाग में की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद -5-11 में वर्णित है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है: 1 जन्म से, 2 वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, 3 देशीयकरण द्वारा नागरिकता, 4 पंजीकरण द्वारा नागरिकता व 5 भूमि विस्तार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भारत का महान्यायवादी भाग 13 सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही सुमेलित विकल्प इस प्रकार हैं: मूल कर्तव्य भाग 1 का सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 1 में आते हैं, जिन्हें 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य भाग वी सही है। भारतीय संविधान का भाग वी राज्यों से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 गलत है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भाग वी अनुच्छेद 76 में है, न कि भाग 13 में। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 सही है। संघ और राज्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में दिए गए हैं। इसलिए निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अधिकरण भारतीय संविधान के भाग XIVA में शामिल हैं, न कि भाग शी में। भाग शी संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में शामिल हैं, न कि भाग 7 में। भाग 7 का संविधान में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 अ भारतीय संविधान भाग IX, बी भारतीय संविधान भाग विजुई, सी भारतीय संविधान भाग ईवा, डी भारतीय संविधान IXA। सूची -2 1 संघ क्षेत्र, 2 नगरपालिका, 3 पंचायत, 4 मूल कर्तव्य। ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान भाग IX पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग ईवा मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग IXA नगरपालिका से संबंधित। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग IXA जोड़ा, जो शहरी स्थानीय निकायों नगरपालिका से संबंधित है। प्रमुख बिंदु भाग IXA नगरपालिका अर्बन लोकल बॉडीज के प्रावधान करता है। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय शासन को अधिक स्वायत्त और सशक्त बनाना था। इसके तहत नगरपालिका संस्थाओं के गठन, कार्य, वित्त और चुनाव संबंधी प्रावधान शामिल हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक को संविधान में जोड़ता है। भारत के संविधान का भाग 1 किसके बारे में बताता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है।
नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भाग 19 में पंचायतें, भाग 19 क नगरपालिका तथा भाग 19 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है, जबकि भाग एक्स में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीय पर लागू किया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? और करेक्ट आंसर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं तथा 12वीं अनुसूची संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस प्रकार भारतीय संविधान में अब कुल 12 अनुसूचियां हो गई है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 52वां संविधान संशोधन फरवरी 1985 को किया गया और संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल को गैर कानूनी बना दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी द्वारा संविधान में भाग एक्स एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में कुल 8 अनुसूची थी। संविधान के प्रथम, 52वें, 73वें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। द्वितीय अनुसूची। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप में इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 71वें संविधान के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को संविधान में प्रतिस्थापित किया गया। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ज्ञातव्य है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करके सभी प्रकार के दल को रोक दिया गया है तथा मंत्रिपरिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मणिपुर में ये लागू नहीं होती है।
संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का दूसरा युग्म सुमेलित नहीं है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1992 में संविधान में किए गए 73वें संशोधन द्वारा इसमें अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य विधानसभाओं और पंचायत के बीच शक्तियों का वितरण करती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। पीआरआई को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए संवैधानिक किया गया था। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें छोटाओं प्र में हैं। पम बंगाल, बिहार में 16-16 तथा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में 18-18 सीटें हैं। गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल तथा पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीटें हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुसूची इन क्षेत्रों के जनजातीय स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी विकास परिषदों के प्रशासन के प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। ऑप्शन बी ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? करेक्ट आंसर
एक्सप्लेनेशन। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। इस अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पंचायत की शक्तियां, बाजार, सड़क और पीने का पानी इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, अमान्यता प्राप्त भाषाएं। बी, दल बदल विरोधी कानून। सी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। डी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ए, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां। सूची 2, 1 चौथी अनुसूची, 2 10वीं अनुसूची, 3 5वीं अनुसूची, 4 8वीं अनुसूची, 5 पहली अनुसूची। ऑप्शन ए, A1, B2। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ए, मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची। बी, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। सी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची। डी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची। ई, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां 5वीं अनुसूची। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 अनुसूचियां। ए, चतुर्थ अनुसूची। बी, षष्ठ अनुसूची। सी, अष्टम अनुसूची। डी, नवम अनुसूची। सूची 2, संबंधित विषय। 1 भूमि सुधार, 2 भाषा, 3 राज्यसभा, 4 जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन ए, A1। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 अनुसूचियां। ए, तृतीय अनुसूची। बी, चतुर्थ अनुसूची। सी, 7वीं अनुसूची। डी, 8वीं अनुसूची। सूची 2, विषय। 1 राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 2 शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 3 भाषाएं। 4 संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। ऑप्शन ए, A4। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ए, तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। बी, चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। सी, 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। डी, 8वीं अनुसूची भाषाएं। सुमेलित कीजिए। सूची -1 प्रशासनिक उपबंध। ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। बी, अखिल भारतीय सेवाएं। सी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
डी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। सूची 2 अनुसूची 1 दूसरी, 2 पांचवी, 3 सातवीं, 4 छठी। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। निम्न युग्मों रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन नवीं अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से नहीं है। नवीं अनुसूची का संबंध उन विधायिका कानूनों से है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 प्रशासनिक उपबंध। अ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। सी विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। डी राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। सूची 2 संबंधित अनुसूची 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। ऑप्शन ए 2 करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों को निर्दिष्ट करती है। इसमें इन क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण और विकास के प्रावधान शामिल हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 अ 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सूची -2 1 भाषाएं, 2 दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित, 3 संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, 4 कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ऑप्शन ए 4 करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन 7वीं अनुसूची इक्वल्स विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची इक्वल्स भाषाएं, 9वीं अनुसूची इक्वल्स कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची इक्वल्स दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 कृत्यकारी। अ भारत का राष्ट्रपति। बी सर्वोच्च न्यायालय के जज। सी संसद सदस्य। डी संघ के मंत्री। सूची 2 शपथ या प्रतिज्ञान। 1 सूचना की गोपनीयता। 2 कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। 3 भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। 4 संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ऑप्शन ए 3 बी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। अनुच्छेद 60। सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान व विधि की मर्यादा बनाए रखना। संसद सदस्य कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ज्ञातव्य है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करके सभी प्रकार के दल को रोक दिया गया है तथा मंत्रिपरिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन ए पंचायत। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी द्वारा संविधान में भाग I एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची -1 प्रशासनिक उपबंध। अ केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। बी भाषाओं का उल्लेख। सी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। डी दलबदल निरोधक अधिनियम। सूची 2 संबंधित अनुसूची। 1 7वीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 7वीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईशून्य में सिंधी को और 1992 ईशून्य में कोन्नी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईशून्य में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। सुमेलित कीजिए। सूची -1 अनुसूचियां। ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सूची 2 संबंधित विषय। ए किस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं? 2 दल बदल विरोधी कानून। 3 राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 4 पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। ऑप्शन ए 1। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य सूची में सम्मिलित विषयों का निर्धारण करती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य सूची में सम्मिलित विषयों का निर्धारण करती है। इस अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन पर दोनों, संसद और राज्य विधानमंडल, कानून बना सकते हैं।